हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बाइबल को पढ़े, बाइबल को समझे और बाइबल के अनुसार जीवन जिए। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको बाइबल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, आप परमेश्वर के वचन में नहीं चल पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं ये बातें तो बाइबल में लिखी हुई हैं। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे जब कमेंट करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन बाइबल हमें पढ़ना नहीं आता, या हम बाइबल पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आता है, कैसे पढ़ें, ऐसा कौन सा काम करना चाहिए बाइबल पढ़ते समय जिससे हमें बाइबल पढ़ने में आसानी हो और जो कुछ हम पढ़ते हैं उसे याद रख सकते हैं। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूँ 5 ऐसी बातें जो बाइबल पढ़ते समय आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर कई सारे वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन बहुत बार फिर भी बहुत सारे नए लोग जो आप लोग जुड़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि बाइबल कैसे पढ़ें, इसके ऊपर आप और वीडियो बनाएं। तो आज फिर से मैं 5 टॉपिक्स को लेकर आया हूं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको समझ में नहीं आता, या बाइबल पढ़ने में मन नहीं लगता है, या आप बाइबल पढ़ने में आपकी जो अंदर से कुछ अगुवाई नहीं हो रही, तो इन 5 काम को अगर आप अपने जीवन में करेंगे तो आप देखेंगे एक तो आप बाइबल पढ़ना आसानी से शुरू कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी और धीरे धीरे बाइबल को आप समझने भी लगेंगे। तो ये 5 चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूं, उसके बाद हम उन 5 बातों पर गौर करेंगे। हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस की किताब, उसका 3 अध्याय 16 और 17 आयत। तो यहाँ पर देखिए पौलुस क्या लिखते हैं तीमुथियुस की कलीसिया को। पौलुस लिख रहे हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे लिए जीवन की रोटी है परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की रोटी हैं। मेरे प्रियो, ये वचन जब हम पढ़ते हैं हमारी आत्मिक उन्नति होती है, इसीलिए वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। किस लिए? उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक है। जब आप सोचते हैं कि आपको प्रचार करना है, बहुत बार बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग सोचते हैं हमें पास्टर बनना है, हम प्रभु की सेवा करेंगे। कैसे करेंगे? सिर्फ चर्च जाने से आप पास्टर नहीं बन जाएंगे। आपको वचन पढ़ना होगा, क्योंकि इसी में आपको उपदेश देने के बारे में लिखा, कैसे उपदेश देना है, कैसे दूसरों को बाइबल के बारे में सिखाना है। बहुत सारे मसीह भाई बहन मुझसे कहते हैं कि ब्रदर, हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, कोई हमारे पे विश्वास ही नहीं करता, हम कैसे उनको बताएं, कैसे यीशु मसीह के बारे में बताएं। वो बातें भी बाइबल के अंदर लिखी है कि इसीलिए हमें बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि बाइबल को पढ़ें कैसे। तो ये 5 चीज़ें आपको बाइबल पढ़ते समय ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला, बाइबल पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, बाइबल पढ़ना जब आप शुरू करते हैं उससे पहले आपको प्रार्थना करना है। ठीक है? बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना ज़रूर करें बाइबल पढ़ने के लिए। ये सबसे पहला पॉइंट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाइबल लेकर बैठ जाते हैं, बाइबल को खोलते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, वचन में क्या हमने पढ़ा कि बाइबल परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। इसीलिए जब भी आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले आप प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु, आज आपके वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूं, आप मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, पवित्र आत्मा आप मुझे सामर्थ्य दे, ताकि जो वचन मैं पढ़ता हूं उसे मैं पढ़कर समझ सकूं। उसकी गहरी बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता करिए। जब आप इस तरह से प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, आपको परमेश्वर के वचन की जो अंदर की बातें हैं, जो छुपी हुई चीज़ें हैं वचन में, जो गहरी बातें हैं, आत्मिक बातें हैं, वो परमेश्वर आपको समझाना शुरू करेंगे। आपको आत्मिक रूप से समझ में आएगा कि जो वचन आपने पढ़ा उसका आत्मिक अर्थ क्या है। तो ये तो है सबसे पहला जो पॉइंट है जो आपको हमेशा करना है बाइबल पढ़ने से पहले। दूसरा जो पॉइंट है बाइबल पढ़ते समय, उस बात को आपको ध्यान रखना, वो है बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। ये दूसरा पॉइंट है, बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। हमारे बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं
जो सुबह उठते हैं और बाइबल को हाथ में लेते हैं और अपने उंगली से बीच में किसी भी एक जगह पर उंगली को रख कर बोलते हैं कि आज यहाँ से मैं पढ़ूंगा, और पढ़ते हैं और कहते हैं ये वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये अपना एक हैबिट बना लेते हैं बहुत सारे लोग कि कहीं से भी बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बाइबल को हमेशा सीरियल वाइज पढ़ें। आप जहाँ से बाइबल को पढ़ते हैं, आप एक दिन पढ़ के जहाँ ख़त्म करते हैं वहाँ पर निशान लगाइए। निशान लगाने के बाद आप अगले दिन वहीं से पढ़ना शुरू करिए। और देखिएगा बाइबल में 2 रिबन आते हैं ना, वो रिबन इसीलिए दिया जाता है कि पुराने नियम में आपने कहाँ से पढ़ा वहाँ लगाने के लिए, और नए नियम में कहाँ से पढ़ा वहाँ लगाने के लिए। तो इस तरह से आप बाइबल में निशान लगाकर आगे को पढ़ें। बीच बीच में से जहाँ से मन करे वैसे ना पढ़ें। अगर आप बाइबल स्टडी कर रहे हैं तो सीरियल वाइज एक तरफ से पढ़ते हुए चले जाएं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि बाइबल हमेशा शुरू से अंत तक पढ़ा जाता है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आपको बाइबल पढ़ना है। तो ये तो रहा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है, जो बाइबल पढ़ते समय आपको ध्यान रखना, वो तीसरा पॉइंट ये है, बाइबल पढ़ने के लिए टारगेट ना बनाएं। जी हाँ दोस्तों, टारगेट ना बनाएं। टारगेट का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं हम 10 मिनट बाइबल पढ़ेंगे, हम 15 मिनट बाइबल पढ़ेंगे, हम 1 घंटा बाइबल पढ़ेंगे। देखिए, बाइबल को आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है, लेकिन आप एक फिक्स टाइम अगर बना लेंगे कि 10 ही मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट ही पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा कि कई बार आप टाइम देखकर बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे। मान लीजिए आप 10 बजे बाइबल पढ़ना शुरू करते सुबह के, तो आप देखेंगे 10:10 तक पढ़ूंगा, या चलिए 10:30 तक पढ़ूंगा। अब 10:30 तक जब पढ़ने लगेंगे तो होगा क्या कि जैसे ही आप 30 मिनट होगा, आपका मन हमेशा घड़ी की तरफ रहेगा कि कब 30 मिनट होगा और मैं बाइबल पढ़ना छोड़ दूं। इस तरह से टारगेट बेस पर बाइबल ना पढ़ें। आप बाइबल को पढ़िए, पूरे अध्याय वाइज पढ़िए, पूरे चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते चले जाइए, चाहे उसमें आपको 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, 10 मिनट लगे, लेकिन उसको कंप्लीट करिए उस अध्याय को। जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको आपके माइंड में याद रहेगा कि जो बातें आपने पढ़ी है वो बीच में से आपको खराब नहीं होगा, है ना, कि बीच में कि कुछ ऐसी बातें जो आपने पढ़ ली अगले दिन आप भूल गए कि अरे मैंने कहाँ पढ़ा था, इसका मतलब क्या था। तो इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर पढ़े, टारगेट ना सेट करें, टाइम ना बनाएं। जब भी आपको मौका मिलता है, रोज एक सुबह शाम का पढ़ने का रखिए, उसके बाद भी अगर दिन में आपको मौका मिलता है तब भी आप बाइबल पढ़िए, टारगेट ना बनाएं। तो ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट जो आपको बाइबल पढ़ते समय ध्यान रखना है वो है, बाइबल दूसरों को चिढ़ाने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए कभी नहीं पढ़ना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? बाइबल पढ़ना है मतलब पढ़ना नहीं चाहिए का क्या मतलब है कि आप ये सोच कर ना पढ़े कि मुझे दूसरों को नीचा दिखाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि कलीसिया में आप जाते हैं तो बहुत सारे भाई बहन ऐसे जो अच्छे बाइबल पढ़ते हैं, अच्छे से परमेश्वर के वचन को समझते हैं, और आपको भी बाइबल में पढ़ना नहीं आता, आप नए विश्वासी हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं अब बाइबल पढ़ के दिखाऊंगा कि इससे अच्छा मैं पढ़ सकता हूँ। कई बार अपने आप को आप गिल्ट महसूस करते तो आपको लगता है मैं इनको बताऊंगा कि बाइबल पढ़ना क्या होता है। तब ऐसे में अगर आप किसी दूसरों को दिखाने के लिए बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे तो आप बाइबल को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होंगे कि आपको किसी के सामने बड़ा बनना है, किसी को दिखाना है कि बाइबल देखो मैंने बाइबल पढ़ा है, मैंने 10 बार बाइबल रिपीट किया है। मैंने बहुत सारे मसीह भाई बहनों को देखा है जो चर्च में ये गवाही देते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में 4-5 बार पूरे बाइबल को पढ़ लिया है, लेकिन जब मैं उनके जीवन को देखता हूं तो मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि उन्होंने एक बार भी बाइबल को सही रीति से आत्मा के द्वारा समझकर पढ़ा होगा। बाइबल को 4-5 बार लगातार पढ़ लेना, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक 4-5 बार रिपीट कर लेना पूरे ज़िंदगी में, या साल में 3 बार पढ़ लेना बाइबल, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक बार भी साल में बाइबल पूरा पढ़ लेते हैं, आत्मा के अगुवाई में पढ़ लेते हैं और समझने के लिए पढ़ते हैं, तो वो काफ़ी होगा। किताब की तरह पढ़ते चले जाएंगे और दूसरों के सामने अपने आप को महान बनाने के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो वो बाइबल पढ़ना सही नहीं होगा। इसलिए बाइबल पढ़ना कभी भी किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी के सामने बड़े बनने के लिए ना करें। अपनी आत्मिक उन्नति के लिए बाइबल को पढ़ना शुरू करें। ये याद रखें कि बाइबल पढ़ने से आपको वचन समझ में आएगा और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा और आप पाप से परे रहेंगे, स्वर्ग राज के लिए आप तैयार होंगे। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट। और अंतिम और 5वां पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है वो ये है, बाइबल पढ़ते समय नोटबुक रखें और लिखना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ते हैं लेकिन उसके नोट्स नहीं बनाते हैं। नोट्स बनाना क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, जब भी आप जानते हैं स्कूल हम जाते हैं तो स्कूल में किताब के साथ साथ नोटबुक भी दिया जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि किताब दे दिया और आपको पूरे साल पढ़ा लिया, आपको एग्जाम देने के लिए कहा गया। नहीं, किताबों के साथ साथ आपको लिखना भी ज़रूरी होता है ताकि आप उसको बार बार रिपीट करें। कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको याद नहीं रहता, अगर आप उसको लिखेंगे तो आपको बाद में भी वो याद रहेगा। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और देखिए कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आई है, आप उस बात को लिख लीजिए। हो सके तो आप ऐसी बातों को लिखिए जो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, उन बातों को लिख लीजिए। लिखने के बाद आप ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं
जो कि प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हैं या वचन सिखाने वाले हैं, उनसे पूछ सकते हैं, या फिर उन वचनों को जो आपने लिखा है उसको लेकर आप प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर इन वचनों को जो मैंने लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे समझाइए। तो नोटबुक बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बाइबल पढ़ते समय नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, कहाँ क्या पढ़ा था वो भी आप भूल जाएंगे। तो नोट्स बुक बनाने से आपको रेफरेंस याद रहेंगे कि फलाने वचन में मैंने ये पढ़ा था, फलाने जगह पर ये लिखा था। इससे आपको उन वचनों को ढूंढने में भी आसानी होगी और आपको बाइबल के जो वचन है वो याद रहना भी शुरू हो जाएगा। तो ये 5 जो तरीके मैंने आज आपको बताए हैं कि बाइबल पढ़ने से पहले आपको क्या करना। पहला तरीका प्रार्थना करना है, तब बाइबल पढ़ना शुरू करना है। दूसरा, बाइबल को बीच बीच में से पढ़ना नहीं है, एक साइड से पढ़ते हुए चले जाना है। तीसरा हमने बताया बाइबल पढ़ने के लिए टारगेट सेट ना करें, टाइम सेट ना करें, आप बाइबल को पढ़िए लेकिन तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और चौथा जो हमने पॉइंट बताया वो है बाइबल अपनी आत्मिक उन्नति के लिए पढ़िए, दूसरों को दिखाने के लिए ना पढ़े, चिढ़ाने के लिए ना पढ़ें। और अंतिम 5वीं जो बात मैंने बताई वो है कि बाइबल पढ़ते समय एक किताब में नोटबुक रखिए और उसमें अपने जो भी डाउट्स हैं या जो भी कुछ आपको लिखना है उसको लिखिए, बाइबल में अंडरलाइन करिए, उससे याद रहेगा आपको। ये सारी चीज़ों को करना। अब एक अंतिम आखिरी में बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि ब्रदर हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम कैसे बाइबल पढ़ेंगे। देखिए, आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो बाइबल कैसे पढ़ेंगे। तो सच्चाई कि पढ़े लिखा व्यक्ति ही बाइबल पढ़ पाएगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है क्या उसके लिए बाइबल नहीं है? बिल्कुल है। आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है, आपको देखेंगे आपके पास मोबाइल फ़ोन आजकल तो सबके पास होता है। आप देखिए इंटरनेट पर ऑडियो बाइबल मिल जाता है, आप बाइबल को सुन भी सकते हैं। तो जो भाई बहन लोग मुझसे ये कहते हैं कि ब्रदर हमें बाइबल पढ़ना नहीं आता है, आपने वीडियो में तो बता दिया कि बाइबल कैसे पढ़े, लेकिन हमें पढ़ना नहीं आता है, तो हम क्या करें? तो वो लोग बाइबल को सुन सकते हैं। ऑडियो बाइबल दुनिया के हर एक लैंग्वेज में, हर एक भाषा में है। आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करिए और आराम से परमेश्वर के वचन को सुनिए, उससे भी आपको परमेश्वर की बातें समझ में आ जाएंगी। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दिया है कि बाइबल कैसे पढ़ें या बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है, वो यही है। तो अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने मसीह भाई बहनों के लिए, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा, इन सारे बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे यीशु के नाम में। आमीन।